नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्लासेज में। आज हम एसएससी जीके की सीरीज का 8वां पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम एसएससी की एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अतीश ए चिनार फ्लेम्स ऑफ चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है? ऑप्शंस हैं एपीजे अब्दुल कलाम, बेनजीर भुट्टो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या फिर एम हिदायतुल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। इनको ये पुरस्कार था 1988 में दिया गया और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनको शेर ए कश्मीर की उपाधि भी दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं 1 से 15, 1 से 5, 1 से 7 या फिर 1 से 12। तो अपने को पता है ये जो तीव्रता है वो किस पैमाने पे मापी जाती है। ये पैमाने, उस पैमाने का नाम है रिक्टर पैमाना और इसमें मापा जाता है 1 से 12 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 12। 1 का मतलब देखें यानी सबसे हल्का भूकंप और 12 की बात करें तो सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप, और इस भूकंप में जान माल की हानि सबसे ज़्यादा होती है। अगला देखते हैं, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर रविचंद्रन अश्विन। तो अपने को सबको पता है अभी कौन खिलाड़ी चल रहा है, तो वो खिलाड़ी है विराट कोहली। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 97 या फिर अनुच्छेद 93। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 93। संविधान के अनुच्छेद 93 में ये बोला गया है कि जो लोकसभा है उसमें एक अध्यक्ष भी होगा और एक उनके नीचे एक उपाध्यक्ष भी आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। अगला देखते हैं, हड़प नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, इसका आंसर अपने को सबको पता होगा, नहीं भी है तो मैं बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अब हड़प नीति की बात करें तो ये लागू की गई थी 1848 में। इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेज़ों द्वारा राज्य को अधिग्रहित कर लिया जाता था। यानी जो इंडिया में जो भी राजा थे उनके कोई भी वारिस नहीं होता था, तो उस राज्य को उनके जो राजा के ख़त्म होते ही अंग्रेज़ों के द्वारा आधिपत्य जमा लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, प्रगलन या स्मेल्टिंग, एनिलिंग या फिर बेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गैल्वेनीकरण। अगला देखते हैं, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है JM सेनगुप्ता ने, RN मुखर्जी ने, शुभेंदु शेखर बोस ने या फिर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। अब इसकी स्थापना की बात करें, वो हुई थी 17 दिसंबर 1931 को। और वर्तमान निदेशक की बात करें तो वर्तमान निदेशक का अपने को नाम याद रखना है, उनका नाम है प्रोफेसर विमल राय कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के 10% में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी या फिर नर्मदा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम ऑप्शन, गोदावरी नदी। अगला देखते हैं,
इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है मधुमेह है, जिसको डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं, त्वग काठिन्य जिसको इसके लेरोडमा बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन है बहुविध उत्तक दृढ़न, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है संधिवात गठिया। तो अपने को पता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला देखते हैं, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन है 2017 में, 2015 में, 2010 में, या फिर 2012 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। अब कालबेलिया नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे फेमस लोकगीत और लोक नृत्य है। अगला देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 15वां, 19वां, 28वां, या फिर 10वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वां स्थान। अब अपने से ये भी पूछ सकता है कि जो ये 19वां स्थान मिला है वो कितने देशों की लिस्ट बनाई गई थी उनसे मिला है। तो अपने को याद रखना है ये टोटल 28 देशों की लिस्ट बनाई गई थी, उसमें भारत का स्थान है 19वां। और भारत के अंक कितने मिले हैं तो उसका भी याद रखना है, भारत को अंक मिले हैं 64.9। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो कैंसर तैयारी सूचकांक है उसमें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में आता है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया था? ऑप्शन है कंगना रानौत, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है माउंटेन वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला देखते हैं, किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? ऑप्शन है विप्रो, ऑर्गेनिक इंडिया, रिलायंस हेल्थ, या फिर इन्फोसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन इन्फोसिस। अपने को याद भी रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो कब दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 2019 में। अगला देखते हैं, पंकज आडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? ऑप्शंस हैं 24 बार, 22 बार, 21 बार, या फिर 20 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब तक पंकज आडवाणी 22 बार इस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। अगला देखते हैं, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, या फिर 2 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है अपने को 2 अक्टूबर। इसको अपन गांधी जयंती मनाते हैं या विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। अगला चलते हैं, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, या फिर केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। अब अपने से एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है यहाँ पे कि सागा दावा किस धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वहाँ पे भी अपने को याद रखना है ये प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। अगला चलते हैं, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? ऑप्शन है
भिखाजी रुस्तम कामा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली या फिर लक्ष्मी सहगल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अरुणा आसफ अली। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में कौन सी इकाई डेटा संसाधन जिसको बोलते हैं अपन प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको अपन सीपीयू के नाम से जानते हैं, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर रैम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखते हैं, मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है, वह हार्मोन है। इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन है CCK, सेकेंड ऑप्शन है ANF, थर्ड ऑप्शन है GIP और सबसे लास्ट ऑप्शन है ADH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ANF। अगला देखते हैं, भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या फिर हॉकी। तो इसका सही उत्तर है वो देना है अपने को बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला देखें, किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, आशुतोष राणा या फिर नाना पाटेकर। अपने से ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा। तो अपने को याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अमिताभ बच्चन। अगला देखते हैं, मध्यमंडल जिसको मीजोस्फीयर बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है, यह प्रत्यक्षतः समताप मंडल के ऊपर है। अब यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी। ऑप्शन है सरला ठकराल, पुनीता अरोड़ा, शिवांगी सिंह या फिर भावना कंठ। तो अपने को इनका नाम याद रहना चाहिए। इनका नाम है शिवांगी सिंह और ये कहाँ से बिलोंग करती है तो वो भी अपने को पता रहना चाहिए। ये बिलोंग करती है बिहार से। अगला देखते हैं, पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय यानी डिफरेंशियल बॉडी नहीं होता है। ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा या फिर अनावर्त बीजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थेलोफाइटा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है। ऑप्शन है फ्रांस, चीन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फ्रांस। आगे चलते हैं, वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। ऑप्शन है तापमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल या फिर मध्यमंडल। ये अपने को सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ऑप्शन है विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला देखते हैं, सामान्यतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में
किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि किसमें किया जाता है। ऑप्शन है विभिन्न ऐप्स में कंटेंट खोजने के लिए, फाइल और फोल्डरों का नाम बदलने के लिए, हेल्प ओपन करने के लिए, या फिर स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए। अगला देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है। ऑप्शन है कांडला बठिंडा पाइपलाइन, मुंबई हाई मुंबई अकलेश्वर कोहली पाइपलाइन, नहर कटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन, या फिर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैर पाइपलाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नहर कटिया नौनमती बरौनी पाइपलाइन। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2019 में किसने बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, सौरव गांगुली ने। अगला देखें, चाणक्य उपन्यास जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, असमिया भाषा, या फिर गुजराती भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असमिया भाषा में। अगला देखते हैं, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है नासिर जंग, निजाम उल मुल्क, सलाबत जंग, या फिर शेखावत जंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजाम उल मुल्क, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, ये अपने को सबको पता है। अगला है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। ऑप्शन है 1985 में, 1986 में, 1988 में, या फिर 1984 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। अब सरकारी आयोग के बारे में पूछ सकता है, तो इसका कार्य क्या था। इसका कार्य था भारत के केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संतुति देना था। मतलब इन दोनों के बीच में क्या मेंटेन रखना है, कैसे रिलेशन होने चाहिए, इसके बारे में ये रिपोर्ट दिया था इसने। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन है 165, 168, 163, या फिर 167। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 168 में। अगला देखते हैं, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। ऑप्शन है जर्मनी के, संयुक्त अरब अमीरात के, ईरान के, या फिर जापान के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान के वास्तुकार ने जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, उसका डिजाइन किया था। अगला देखते हैं, दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन से इथियोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, या फिर रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला देखते हैं, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है। ध्यान दें, कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है। ऑप्शन है नाबार्ड, आईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो जितने भी नोट हैं उनकी छपाई भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, किसमें स्थित है। ऑप्शन है नचना कुठारा, भीतरगांव, देवगढ़, या फिर तिगवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगढ़ में स्थित है।